11वीं क्लास में जो चैप्टर 7 है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, इसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये अपना में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो जैसा भी हमने लीनियर मोशन के बारे में पढ़ा, तो उसी से रिलेटेड करते हुए चलेंगे। जैसा हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है, ऐसे ही हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होगी। यहाँ जैसा यहाँ लीनियर एक्सीलरेशन था, ऐसे ही रोटेशनल मोशन में एंगुलर एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, तो इसी टाइप के कुछ कंसेप्ट होंगे। जैसे कि हमारे पास अगर हम कंपेयरिंग करके देखें, पहले ही लीनियर मोशन और ये हमारे पास है रोटेशनल मोशन। तो जो हमारे पास लीनियर मोशन है, उसमें जो हमारे पास स्पीड होती थी, ये कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी है, उसको हम यू लिखते थे, इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ लिखेंगे हम ओमेगा नोट से इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। जैसे यहाँ हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होती थी v, ऐसे यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी हो करेगी ओमेगा। जैसे हमारे पास यहाँ एक्सीलरेशन होता था a, ऐसे ही यहाँ पर एल्फा होता है एंगुलर एक्सीलरेशन। जैसे यहाँ पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एस होता था, ऐसे ही होता हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती थी, ये मास होता था बॉडी का, ऐसे यहाँ हो करेगा हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई जो रोल यहाँ फोर्स का होता था, वो रोल यहाँ टॉर्क का करेगा। यहाँ हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती थी के इक्वल हाफ mv², और यहाँ करेगी के इक्वल हाफ एम की जगह तो आई रहा करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी रहा करेगी ओमेगा स्क्वायर। यहाँ हमारे पास एफ इक्वल होता था एम में, यहाँ करेगा टो इक्वल टू आई अल्फा। यहाँ इक्वेशन मोशन होती थी वी इक्वल यू प्लस ए टी फर्स्ट में, यहाँ करेगी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। यहाँ होती थी हमारे पास एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। यहाँ करेगी थीटा इक्वल ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन होती थी यहाँ पर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ऐसे यहाँ यानी कि वी स्क्वायर होती थी यहाँ इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ हो करेगी ओमेगा स्क्वायर इक्वल ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। जैसे यहाँ पर हमारे पास p इक्वल एम वी था फॉर्मूला, मास इंटू वेलोसिटी। ऐसे यहाँ होता है एंगुलर मोमेंटम j इक्वल आई ओमेगा। यहाँ फॉर्मूला होता था हमारे पास f इक्वल डी पी अपॉन डी टी, और यहाँ होता है फॉर्मूला इसी टाइप से टॉर्क इक्वल डी जे अपॉन डी टी। तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास लीनियर मोशन है वो एकदम एनालॉगी है रोटेशनल मोशन का, मीन्स कहीं ना कहीं सिमिलरिटी है। तो यहाँ तो लीनियर मोशन में कोई बॉडी हमारे पास
मोशन करती थी लीनियर पाथ पर। रोटेशनल मोशन में क्या होगा, कोई भी हमारे पास बॉडी होगी और उस बॉडी के जो हमारे पास इंटरनल पार्टिकल हैं वो मोशन करेंगे सर्कुलर ट्रैक पे। वो सबका जो सेंटर ऑफ एक्सिस होगा वो फिक्स होगा एक ही पॉइंट पे। तो जैसा हमारे पास इसमें एक वर्ड आता है पहले रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का क्या मीन्स होता है, अगर हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, बॉडी के इनसाइड इंटरनल पार्टिकल हैं बहुत सारे, तो जो इंटरनल पार्टिकल की उसकी डिस्टेंस है या पार्टिकल की उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर वो कांस्टेंट है, अगर हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बॉडी पर बाहर से और बॉडी के जो पार्टिकल हैं उनमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा है, बॉडी के जो पार्टिकल हैं वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं हम रिजिड बॉडी। यानी कि कोई एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पर भी बॉडी के जो इंटरनल पार्टिकल हैं उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट बना हुआ है या डिस्प्लेसमेंट का चेंज जीरो है, उसको बोलते हैं हम रिजिड बॉडी। ठीक है, आप याद रखेंगे। तो परफेक्टली रिजिड बॉडी तो कोई भी नहीं होती है, लेकिन जो सॉलिड हैं जैसे हमारे पास आयरन की रोड है तो उसको हम मान सकते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है, इस टाइप कंडीशन है। इसी के बाद एक वर्ड आता है यहाँ पर ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन, कोई अगर हमारे पास बॉडी इस टाइप से है, उसके इनसाइड पार्टिकल हैं, उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट बना हुआ है, हम बॉडी भी यहाँ रेस्ट में थी, हमने बॉडी को यहाँ से हटाकर थोड़ा सा यहाँ लिया है, बॉडी मोशन ला दी हमने, तो मोशन होने पर भी जो बॉडी के बीच के पार्ट वो हैं हमारे पास इंटरनल पार्टिकल हैं, उनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट है। ये कह सकते हैं कि हमारे पास इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हुई है। ठीक है, ये पार्ट हमारे पास बिल्कुल इस जैसा ही यहीं पे है, ये भी पार्टिकल यहीं का ही है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो एक पैरेलल लाइन है, तो इस मोशन को बोलेंगे हम ट्रांसलेशन मोशन। कि अगर हमारे पास किसी बॉडी में इस टाइप की मोशन हो रही है कि जो पार्टिकल्स हैं हमारे पास उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो स्ट्रेट लाइन है और वो हमारे पास फिक्स है, कांस्टेंट बनी हुई है, पार्टिकल्स जो हैं हमारे पास वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हमारे पास ट्रांसलेशन मोशन। और अगर ऐसा हो जाए कहीं बॉडी हमारे पास इस टाइप से है और एक्सिस का लोग हमारे पास रोटेशन कर रही है इस टाइप से कि इसको हर एक पार्टिकल जो है हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक पर मोशन करे। मान लीजिए कोई पार्टिकल ए है, कोई पार्टिकल बी है, कोई पार्टिकल सी है, तो जो मान लीजिए पार्टिकल कुछ टाइम बाद यहाँ आ गया, फिर कुछ टाइम बाद यहाँ आ गया, तो क्या होगा, हमारे पास हर एक के लिए सर्किल बना हुआ है, तो पार्टिकल की जो मोशन है हर एक की वो एक सर्कुलर मोशन है और सबकी जो रोटेशन एक्सिस है वो एक ही पॉइंट है। तो ऐसी मोशन जिसमें हर एक पार्टिकल जो है बॉडी का सर्कुलर ट्रैक पर मोशन करे और सबकी जो रोटेशन एक्सिस है वो एक ही हो, तो उस मोशन को बोलते हैं हम रोटेशनल मोशन, जो कि चैप्टर का नेम भी है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो हमने बेसिक देखा है इसको आप ध्यान देंगे कि जैसा हम लीनियर वेलोसिटी पढ़ते थे ऐसे ही हम एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है फॉर्मूला, ओमेगा इक्वल डी थीटा अपॉन डी टी, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की रेट चेंज, उसको क्या बोलते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अगर इसको एक बार और डिवाइड कर देंगे टाइम से, डी ओमेगा अपॉन डी टी, तो इसको बोलते हैं हम एंगुलर एक्सीलरेशन एल्फा। एल्फा इक्वल डी ओमेगा अपॉन डी टी, इसको बोलते हैं हम एंगुलर एक्सीलरेशन। इसकी यूनिट होती है हमारे पास रेडियन पर सेकंड स्क्वायर और इसकी यूनिट होती है हमारे पास रेडियन पर सेकंड।
ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ऐसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है पहले, वी इक्वल आर ओमेगा, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी हमें, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन। तो आज जो ये फॉर्मूले आए हैं हमारे पास, इन्हें आज देख लेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।